टाइफाइड बुखार के कई गो नाम ह। टाइफाइड ह, एंटेरिक फीवर बोलल जाला, मियादी बुखार भी शायद एकरे बोलल जाला। तो टाइफाइड भी एक तरह से कहत पेट के ही इन्फेक्शन है, आंत के बैक्टीरिया होला। नाम सुनब तो साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पाराटाइफी, ऐसे करके बैक्टीरिया होला जो कौनो माध्यम से पेट में पहुंच जाला। अब पेट में कोई चीज पहुंचे के माध्यम यही है, मुंह। तो कहीं से इन साल्मोनेला टाइफी से या फिर पाराटाइफी से इन्फेक्शन वाला खाना अगर पेट में जाए तो जाके आंत में इन्फेक्शन करी। आंत में जो लिम्फ नोड कहल जाला वो सब इन्फेक्शन करी। वही से फिर बुखार आवल शुरू हुई, पेट में दर्द शुरू हुई, उल्टी हुई, माथा दर्द हुई, यही के कहल जाला टाइफाइड। टाइफाइड भी बहुत कॉमन है, जैसे डायरिया कॉमन है तो वैसे भी टाइफाइड भी कॉमन है। ये भी कह सकता था कि खाना पीना से होने वाला बीमारी। बारिश के मौसम में टाइफाइड होने का ज्यादा कारण हो के वही वजह है जे यूजुअली जो जिस वजह से इस समय डायरिया ज्यादा होला, पानी। पानी में इन्फेक्शन हो तो टाइफाइड हो जाई। अब बरसात के मौसम में जाके सड़क पर गोलगप्पा खइबा तो गोलगप्पा के पानी कहाँ से आयल है, इन्फेक्टेड है कहा, तो वो सबसे टाइफाइड होला। तो यही बरसात के मौसम में कहल जाला कि बहरी के खाना एकदम बंद कर। पानी से कहली पानी उबाल के पिए कि मान ली कि तुम्हें टाइफाइड के बैक्टीरिया होई भी तो उबाले से मर जाए। तो जैसे बरसात में सब इन्फेक्शन बढ़ जाला, ये सब वायरस बैक्टीरिया के, तो ये भी बैक्टीरिया है, एक तरह के कीटाणु है। तो ओकर मात्रा अगर जैसे कहली ना, कहीं सीवर का पानी, कहीं पिया हुआ पानी के पाइप मिला था तो क्या मालूम, तो पानी घर में पानी आवा था तो पानी में कहीं से कनेक्शन है कि नहीं। तो बरसात के मौसम में टाइफाइड बढ़े के यही कारण है कि बरसात में पानी के शुद्धता थोड़ा कम हो जाला, का सब जगह बाढ़ आयल है, आयल है, वो आयल है। तो गंदा पानी या फिर किसी तरह से उसमें आपके खाने में, रवा खाने में वो कुछ टाइफाइड के बैक्टीरिया कहीं से आ जाए तो टाइफाइड करा दे। टाइफाइड बुखार के सबसे बड़ा लक्षण है कि बुखार आई। नाम में है टाइफाइड बुखार। बुखार मतलब होला बुखार, बुखार का ई मतलब ना होला कि हाँ अंदर से बुखार लगा था, इधर से लगा था। बुखार के एक एक चीज होला, शरीर के टेम्परेचर बढ़ी, तेज बुखार आई, 100 से ऊपर बुखार जाए, कई बार 101 2 से ऊपर जाए। तो पहले लक्षण है बुखार। बुखार के साथ पेट दर्द हो सकेला, पेट दर्द के साथ पेट खराब हो सकेला, डायरिया हो सकेला। टाइफाइड में भी डायरिया होला। ना समय पे इलाज नहीं तो बीमारी आऊ आगे बढ़ी, उल्टी उल्टी हुई, माथा दर्द करी। टाइफाइड के समय पे इलाज ना हुई तो कई तरह के रूप होला, कई बार बेहोश वोश भी होला आदमी। तो टाइफाइड के यही लक्षण है, बुखार, पेट दर्द, उल्टी, भूख न लगेला, यही सब टाइफाइड के लक्षण है। टाइफाइड बुखार के जांच के कई सारे तरीका है। बहुत तरह से जांच होला, ब्लड से होला, पेशाब से होला, लैट्रिन से होला, ब्लड, बहुत तरीका। मेन जो जैसे रिपोर्ट जल्दी मिल जाए, जैसे जल्दी पता चली, वो सब के दो तरीका है। एगो टाइफीडॉट करके जांच आवेला, उमें ये देखल जाला कि जो टाइफाइड के बैक्टीरिया के खिलाफ अगर शरीर में एंटीबॉडी बनल है तो वो कीटवा में पकड़ा जाए, ओकरे कहल जाला टाइफीडॉट टेस्ट। एक और टेस्ट कहल जाला विडाल। लेकिन वो विडाल में भी वही देखल वही जाला कि अगर तुम्हारे शरीर में टाइफाइड के बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी बनल है तो नया एंटीबॉडी है कि पहले के बनल है, कितना मात्रा में है। तो वही दूगो बेसिकली टेस्ट है, टाइफीडॉट कहल जाला और विडाल कहल जाला। ये दूगो टेस्ट मेन है। शुरुआत में टाइफाइड के जांच करके पकड़े खातिर इस्तेमाल कर जाला। एक अलावा फिर आगे बहुत सारे कल जाला, मान ली कि फिर पखाना के जांच होला, पेशाब के जांच होला, खून का कल्चर कल जाला, बट मेन यही दोनों जांच है, टाइफीडॉट और विडाल। जेके भी अधिकतर लोग के टाइफाइड पकड़ा जाता है। टाइफाइड में एक चीज है, एक चीज और बतावे कहा था कि टाइफाइड जो बतले हैं, कई बार का होला ना कि कोई और बीमारी है, जैसे मान लो कि डेंगू है या फिर कोई और वायरल इन्फेक्शन है, तो उस सब केस में कई बार का होला है कि टाइफाइड न रही लेकिन तब वो टाइफाइड के रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए। टाइफाइड करेब, विडाल करेब तो पॉजिटिव आ जाए। तो वो आंख बंद के भाई रिपोर्ट आ गई, टाइफाइड टाइफाइड का रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव है, तो वो मनुष्य पे ऐसा इंजेक्शन लगा लो, लगावे लगन लोग, जो कि सही तरीका ना है। इसे कई बार असली बीमारी छुप जाला। तो ये चीज है कि टाइफाइड से जांच तो है लेकिन बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन में भी टाइफाइड की रिपोर्ट पॉजिटिव आवेला। तो जो भी डॉक्टर है उस चीज के जानकारी रहे के चाहिए, ध्यान में रहे के चाहिए कि हाँ टाइफाइड है कि कोनो और बीमारी है जेकर कारण टाइफाइड का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। टेक्निकल बात है थोड़ा। बाकी है इलाज, टाइफाइड का इलाज बहुत आसान हो गया।
2-3 गो एंटीबायोटिक आवेला, 10-15 दिन खा तो ठीक हो जाला। हाँ, लेकिन ये है कि जब टाइफाइड के इलाज करत था एंटीबायोटिक से, तो एंटीबायोटिक कोर्स पूरा करे के चाहिए। आधा अधूरा छोड़ देबो तो फिर दोबारा टाइफाइड हो, तो 14-15 दिन के दवाई आवेला, एंटीबायोटिक आवेला। तो वही दवाई साथ में कुछ बुखार उखार है, जिससे बुखार है तब सब घरे घरे लोग के मालूम है बुखार में कल खा जाला। तो एंटीबायोटिक से, खाने वाला एंटीबायोटिक कई बार उसको नहीं कंट्रोल होला, तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन से टाइफाइड ठीक हो जाला। खान पान में परहेज रहल बहुत जरूरी है, काहे कि टाइफाइड मेनली देखा तो पेट के और आंत के इन्फेक्शन। अब वहीं पे इन्फेक्शन होला तो खाना वैसा चाहिए ताकि खाना सुपाच्य हो, बहुत भारी खाना ना चाहिए। तो टाइफाइड में खाना एकदम हल्का चाहिए, एकदम तेल मसाला कम, कड़ा सामान न खाए के, दलिया खिचड़ी, हरी सब्जी रोटी, दूध रोटी, यही सब जो सुपाच्य खाना जो कहल जाला। ताजा खाना खाना है, बासी खाना ना खाए के सुपाच्य खाना खाना है, जल्दी पचने वाला खाना खाना। भारी चीज, फ्राइड चीज, लिट्टी पटकन, ये सब मुर्गा मछली सब ना खाए के अगर टाइफाइड का संदेह है तो। टाइफाइड बुखार जैसे कहली कि पानी के इन्फेक्शन से होला, खाना के इन्फेक्शन से होला। पानी वही उबाल के पिया, बाहर के खाना मत खा, टाइफाइड न होई। और अब टाइफाइड से बचे खातिर टीका भी आवेला, बच्चन में भी आवेला, एडल्ट लोग में भी आवेला, तो टाइफाइड के टीका भी लगा सकेला। उससे का होई कि ऐसा ना कि टाइफाइड ना होई, टाइफाइड अगर होई भी तो बहुत गंभीर ना होई। खान पान में परहेज, खान पान में शुद्धता, ये सब से टाइफाइड से बचल जा सकेला।